नमस्कार साथियों, मैं हूं बद्री प्रसाद साहू। आज बात करेंगे चुनाव के बारे में कि आखिर कांग्रेस ने चुनाव क्यों हार गया, इसका कारण क्या है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी का विजय हुआ, तो इसके जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कभी टिकट देने में डाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखा, यानी जिसका आबादी ज़्यादा है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, उनका टिकट बहुत कम दिया है और अपर कास्ट के लोगों को झोली भर भर कर टिकट दिया है। तो जिसका आबादी, जिसका वोटों की संख्या ज़्यादा है, उस समाज को आप टिकट नहीं देंगे, और जिसका आबादी नहीं समान है उनको ज़्यादा टिकट देंगे, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे। अपना समाज अपने समाज को ही वोट करता है, क्योंकि भारत देश में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था 2000 सालों से लागू है। तो अभी भी आप डाइवर्सिटी नहीं लाएंगे, पिछड़ों को, आदिवासियों को और दलितों को, यानी कि ST SC OBC का डाइवर्सिटी, उनका संख्या ज़्यादा है इस देश में। 90% जिसका आबादी है उनको आप नज़रअंदाज करेंगे और किसी अन्य को टिकट बांटेंगे, तो आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे। तो राहुल गांधी में बहुत ईगो था कि हम चुनाव अपने दम पर जीत लेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी तोड़ दिया। उनको लगता था कि हम अकेला ही चुनाव जीत लेंगे। आप अकेला बीजेपी को कैसे हरा सकेंगे। और बीजेपी के चुनाव जीतने का कारण क्या है। मोदी जी ने सड़कों पर घूमा है, यानी जगह जगह घूमा है, यानी सड़कों से घिस कर यहाँ राजनीति में आया है, यानी जगह जगह खाक छाना है। उनको अनुभव है, उसको नॉलेज है, उनको पता है। तो बीजेपी ने टिकट देने में पूरा डाइवर्सिटी का ध्यान रखा। उन्होंने ST SC OBC को, जहाँ जहाँ उनके आबादी ज़्यादा है, आबादी के आधार पर उन्होंने ST SC OBC को टिकट दिया, और अपर कास्ट के लोगों को भी टिकट दिया, लेकिन जिनका उनका आबादी है उनके आधार पर ही दिया। तो आप जिनका संख्या ज़्यादा है उनको टिकट नहीं दोगे, तो आप चुनाव कैसे जीत पाओगे। बीजेपी इसी कारण जीता कि उन्होंने ST SC OBC का जनसंख्या जहाँ जहाँ अधिक है वहाँ वहाँ उन्होंने उनको टिकट दिया, इसलिए बीजेपी ने चुनाव जीत पाया। और कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ST SC OBC को नज़रअंदाज किया। सिर्फ उनका जहाँ तक आरक्षण है, आरक्षण के कोटे पर ही सीमित किया, और ख़ास करके OBC को टिकट नहीं समान दिया, जिसका आबादी इस देश में OBC का 65% है। आप ST SC OBC जो 90% आबादी है, और आप उनको टिकट नहीं देंगे, उनके नेताओं को टिकट नहीं देंगे, तो उनका जनता, उनका वोटर क्या सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को वोट करेगा, यानी वोट अपना और नेता कोई और बनेगा। अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए जनता बहुत अब जागरूक हो रहा है। आप पहले की जैसे नहीं करते थे कि पहले पूरा ब्राह्मण समाज ही राजनीति में था, खेल में, हर क्षेत्र में ब्राह्मण ही था। जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, अब धीरे धीरे ST SC OBC के लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और जागरूक हो रहे हैं। और कांग्रेस अभी भी ST SC OBC को टिकट नहीं देंगे, तो समझो जिनका आबादी है उनको टिकट नहीं दोगे, उनको नज़रअंदाज करोगे, और अपर कास्ट के लोगों को टिकट दोगे, तो अपर कास्ट के लोगों को टिकट देना यानी अपने टिकट को पानी में फेंकने के समान है। क्योंकि पूरा अपर कास्ट के लोग, सवर्ण जाति के लोग, पूरा एक मुश्त बीजेपी का वोटर है। वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, वो बीजेपी को ही वोट करेगा, यानी एक वोट इधर उधर नहीं होगा। तो इसी कारण
बीजेपी ने चुनाव जीता और कांग्रेस ही खुद जिम्मेदार है अपना चुनाव हारने का, क्योंकि उन्होंने एसटी एससी ओबीसी का ध्यान नहीं रखा और उनका जहां आबादी है उसके आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। राहुल गांधी कहता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जनगणना के आधार पर हम हिस्सेदारी देंगे। भाषण में वो कहता है और ज़मीनी हकीकत पर करता कुछ और है। टिकट देने में वही गलती किया, भाषण दे रहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ओबीसी को उसका हिस्सेदारी देंगे, मंडल कमीशन को लागू करेंगे पूरा, और उन्होंने टिकट देने में क्या कहा, बोल रहा है हम हिस्सेदारी देंगे और एसटी एससी ओबीसी के लोगों को बहुत कम टिकट दे रहा है, यानी उनका हिस्सा किसी और को दे रहा है। आप जिसका हिस्सा है उसको दोगे, जिसका आबादी ज़्यादा है उनको दोगे टिकट, तभी तो चुनाव जीत पाओगे। तो राहुल गांधी ने अपना टिकट पूरा पानी में फेंक दिया, क्योंकि अपर कास्ट को टिकट दिए हो तो पूरा बीजेपी को वोट जाता है और बीजेपी को पता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, तो बीजेपी ने मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि भाई आप हमें वोट ही नहीं देते हो तो हम टिकट क्यों दें। तो बीजेपी से कांग्रेस को सीखना पड़ेगा कि अपर कास्ट के लोग बीजेपी को पूरा वोट करता है एक मुश्त और कांग्रेस को नहीं करता। तो कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि अपर कास्ट के लोगों को टिकट कम दिया जाए और एसटी एससी ओबीसी को टिकट दिया जाए जहाँ जहाँ उसके आबादी के आधार पर है। और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को भी तोड़ दिया कि हम अकेला चुनाव जीत लेंगे पैसे के बल पर। तो बीजेपी को अकेला हराना बहुत मुश्किल है, आप अकेला हरा नहीं सकते। यानी कांग्रेस ही बीजेपी का बी टीम पार्टी है। कांग्रेस चाहती नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई बहुजन पार्टी जीत पाए, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी तोड़ दिया। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि सत्ता में या मैं रहूं या बीजेपी रहे, यानी सत्ता में बीजेपी रहे तो विपक्ष में मैं रहूं और सत्ता में मैं रहूं तो विपक्ष में बीजेपी रहे और तीसरा कोई न रहे। तो आप बताइए कि बीजेपी का बी टीम पार्टी कौन है? कांग्रेस ही तो है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि कोई भी बहुजन पार्टी चुनाव जीते, और हमेशा चाहती है कि सत्ता में या कांग्रेस बना रहे या बीजेपी बना रहे। चलो बीजेपी चुनाव जीत गया, हमें क्या, हम तो सिर्फ वोटर है। अब देखते हैं बीजेपी अपने वादा से पूरा करता है कि अपने वादा से मुकर जाता है, क्योंकि उन्होंने 2014 में किया था वादा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन उसका वादा फेल हो गया। और उन्होंने कहा था कि आईआईटी खोलेंगे, लेकिन उन्होंने आईआईटी हर साल कहीं भी खोला नहीं। तो बीजेपी ने जो वादा किया है उसको निभाएगा या नहीं निभाएगा, इनको हम देखेंगे, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने राज किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसानों के साथ क्या किया। किसानों का क्विंटल 9 क्विंटल भी कर दिया था घटाकर। धान खरीदी में रमन सिंह ने क्विंटल को घटाकर 9 क्विंटल कर दिया था धान खरीदी का, और कुछ विवाद हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 14 क्विंटल 80 किलो फिर मजबूरी में करना पड़ा। और उन्होंने राशन कार्ड को भी छापनी चालू कर दिया कि हम राशन कार्ड बहुत अति गरीबों को दे पाएंगे, ऐसे कहकर। तो जब तक सत्ता पलटेगा नहीं, कहते हैं नहीं लोग, जब तक तावा से रोटी पलटेगा नहीं तो रोटी जल जाएगी। ठीक उसी प्रकार सत्ता जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा। मोदी का गारंटी है, गारंटी पर गारंटी है, जितना भी आप राजनीति में फेंक सको फेंक सकते हो। जो बोलेगा वही जीतेगा।
यानी जो जितना प्रभावी तरीक़ा से भाषण देगा वो उतना फेमस होगा, भले वो वादा निभाए या ना निभाए। तो मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोज़गार तो दे दिया और इस बार छत्तीसगढ़ में जीता है तो देखते हैं कि बीजेपी 21 कुंटल धान खरीदी करता है और 3100 रुपये में धान भी खरीदता है। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नहीं जीता होता तो यहाँ किसानों का समर्थन मूल्य इतना भी नहीं होता और हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। आप अपने मेहनत का कमाई को बेचेंगे तो उनका मूल्य तो देगा ही ना भाई।